हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारे दिन की शुरुआत जो हो रही है वो पार्क से हो रही है। 6 बज रहे हैं, हम 5 बजे आते, 6 बजे घर को वापसी आ जाते हैं। घर जाके भक्ति सॉन्ग लगा देती हूँ, बाकी जो झाड़ू पोछा है वो अपना करती रहती हूँ। उसके बाद नहा के मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए अब बैठती हूँ। स्टडी में मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ रही हूँ पूर्वावलोकन, जो कि PYQ बेस्ड है और जो हमारा 6 दिसंबर को प्रीलिम्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सफिशिएंट है, क्योंकि UPPCS का 6 दिसंबर को पेपर है। उसको भी हमको अपने जो टारगेट में अभी से पढ़ना है। बाद में 2-3 महीने से पढ़ने से कुछ नहीं होता, इसलिए मैं मेंस के साथ साथ 6 घंटे जो मैं मेंस को देती हूँ और 2 घंटे जो है वो मैं अपनी प्री को अभी से दे रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। इसलिए मेरा थोड़ा प्री जो है वो पहले से ही प्रिपरेशन है थोड़ी सी, लेकिन पूरी नहीं है, इसलिए मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं वो भी मेरे बने हुए हैं और मैंने मेंस का जो है वो बैच ले रखा है स्टडी IQ से, तो मैं उसी से पढ़ती हूँ। तो मेरा जो टाइम टेबल है वो 8 हार्स का है, क्योंकि घर के साथ साथ पढ़ाई करना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि कभी मन करता है कभी नहीं, या काम के चक्कर में थोड़ा घर में मतलब प्रॉब्लम होती है। कोई ना कोई इशू की वजह से हम रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन चाहे आप 8 घंटा ना पढ़ें, चाहे 4 घंटा पढ़ें, लेकिन पढ़ें। क्योंकि जो आपकी जो रेगुलर जो आप पढ़ती हैं उसको आप रेगुलर ही रखिए, क्योंकि रेगुलर रखने से सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। रस्सी जो कुआँ होता है उसमें हमने बाल्टी देखा, जो रस्सी से पानी खींचते हैं, तो जो साइड में देखा होगा आपने निशान, जो रस्सी है वो भी पत्थर को घिस देती है। तो इसलिए निरंतर आपको प्रयास करते रहना है। और देखो, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने पूरे करने की ठान लेता है। सपने वो नहीं होते कि हाँ आराम भी चाहिए और सपने भी पूरे हों। सपने पूरे करने हैं आपको तो आराम त्यागना ही होगा, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए मेहनत त्याग, आपकी जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सोने में और घूमने में, या किसी वजह से आप सोच रहे हैं कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे तो 8 घंटे पढ़ लेंगे, ये नहीं। इसलिए आप मेहनत करती रहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और अपना जो आपका करने का काम है पढ़ने का, बस आप वो ही पढ़ते रहिए। क्योंकि पढ़ाई जो है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, और आपको जो आपकी स्थिति है, आपकी जो पोजीशन है उसको सुधारने के लिए एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको सफलता की ऊंची सीढ़ी पे ले जा सकती है। इसलिए आपको पढ़ते रहना है। या आपका कोई और भी ड्रीम है सिंगिंग का या किसी चीज़ का, तो आप उसमें एफ़र्ट लगाइए, उसको कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पढ़ाई का ही मतलब शौक़ होता है। अपने अंदर हर किसी की एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं, तो आप जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन जो भी आप ड्रीम देखें उसमें अपना 100% दीजिए। क्योंकि 100% देने से ही आपके 99% चांस रहते हैं। 1% जो होता है वो हम मानते हैं कि हाँ किस्मत का लक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही किस्मत का लक है कि अरे किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, किस्मत में ऐसा होगा तो ये किस्मत का रोना वो लोग रोते हैं जो जीवन में कुछ करने की उनके अंदर योग्यता नहीं होती है और दूसरे को भी करने नहीं देते हैं। दूसरा अगर कर भी रहा है कि अरे क्या करोगे पढ़ाई करके इस उम्र में, ये है वो है, तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचाइए। उनके कहने से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सपना आपका है तो मेहनत भी आपकी होनी चाहिए। इसलिए आप अपने सपने को पूरा करने के लिए जो आपके पास एफ़र्ट है वो लगा दीजिए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। एक बार अगर समय निकल गया आपके हाथ से तो आपके पास पछताने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं रह जाता है कि काश मैंने पहले कर लिया होता। मैं भी यही सोचती हूँ, काश मैंने पहले प्रिपरेशन चालू कर दी होती तो मेरा आज निकल गया होता। अभी अगर मैं अभी मेहनत नहीं करूँगी तो 5 साल बाद भी सोचूँगी कि अरे यार मैं उस टाइम
कर लेती तो मेरा पेपर निकल जाता। इसलिए आपके पास जो भी टाइम है, जो बीत गया उसको छोड़िए। जो आपके पास समय है, जो आने वाला समय बचा है, उस पर आप फ़ोकस दीजिए। क्योंकि जो बीता हुआ कल है वो आपके हाथ में नहीं रहा, वो चला गया है। लेकिन जो आने वाला समय है और जो आप जी रहे हैं, उस समय को जो जी रहे हैं, उस समय से आप बेहतर आने वाले समय को बना सकते हैं। इसलिए अपने आप को बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। अपने आप पर काम कीजिए। ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। क्योंकि देखो, दूसरे की लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, तुमको उस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम दूसरे पे ध्यान दोगे तो तुम अपने पे ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो मेरे मन में डाउट आते हैं तैयारी करते समय, इसलिए मैं आज भी कह रही हूँ कि आपके पास जो भी समय है, आप पूरा एफ़र्ट लगाइए और अपने सपने को ज़रूर पूरा करिए। आपके मन में बाद में ये नहीं रह जाए उसको देख के कि अरे नहीं, मेरे पास टाइम था, समय था, मैं कर सकती थी या कर सकता था, तो आज मैं भी उस कुर्सी पे बैठा होता या मैं उसकी जगह होता या ऐसा कर लेता। देखो, बाद में देखने या सोचने से कुछ नहीं होता है। देखने और सोचने के लिए पूरा